कि अब जो है ना जय श्री राम नहीं चलेगा। मतलब हिंदू मुसलमान सब एक टाइप है और ये हमारे मोदी जी वो अब चले जाएंगे। हमें जहाँ तक लगता है 2024 में चले जाएंगे। वो हमारे ख्याल से अमेरिका या ट्रंप के पास चले, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका से चले गए हैं उस तरीके वहाँ भी वो चले जाएंगे हिंदुस्तान से, दोनों भाई भाई। मोदी जी का मन का बात तब मजाक हो गया है, संतुष्टि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें। मोदी जी का मन का बात तब मजाक हो गया है, संतुष्टि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें। आए जो मन में आए बोल दिए, कभी रडार के बारे में, कभी मेल के बारे में, वैसे ही आज गरीब के बारे में बोल दिए। कल बोले हैं कि 18+ को फ्री वैक्सीनेशन मिलेगा, वैसे ही जैसे बिहार में वादा किया था 22 लाख नौकरी मिलेगा। अभी हालांकि 22 को नहीं मिला अभी तक। कल BPSC का रिजल्ट आया, शायद उसमें भी सबको जॉब मिले कि नहीं मिले जो सिलेक्टेड है। हालांकि इलेक्टेड लोग तो चोर होते जा रहा है, सिलेक्टेड लोग को भी सिलेक्टेड को आने नहीं दे रहा है। सिलेक्टेड तो पढ़ा लिखा होता है, तो सिलेक्टेड को आने नहीं दे रहा है। जो उसका जो खुद का लोग है ना उसी को सिलेक्टेड में ला के और चोरी करवा रहा है। मतलब इलेक्टेड लोग को सिलेक्टेड किया जा रहा है। हाँ, इलेक्टेड को सिलेक्टेड तो बिहार की जनता इतना मूर्ख काहे है भाई? बिहार की जनता जवाब कहीं नहीं दे रही। बिहार की जनता जवाब देगी भी नहीं। वो तो इलेक्शन ही में पता चल गया था कि कौन मूर्ख है कौन होशियार है। मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी क्या रिजल्ट आया उनको तो मालूम है, कुछ भी हो जाए। देखिए मोदी जी का मेन जो मोटिव है ना वो जो ना इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी करना है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, आप कितना भी इलेक्शन करा लीजिए। तो डेमोक्रेटिक है भाई, नाम का डेमोक्रेटिक है थोड़ी। वैसे ही इंडिया भी रह जाएगा, नाम का डेमोक्रेटिक रहेगा नहीं कुछ। डेमोक्रेटिक शो करेगा सिर्फ टीवी में कि 98% वोट प्रतिशत आया है, लेकिन वो प्रतिशत है कहाँ, किसी के पास इसका जवाब नहीं रहेगा। सेम हाल यहाँ वही हो जाएगा नॉर्थ कोरिया वाला। अभी किम जोंग उन और मतलब कि अभी मोदी जी है, उनके बाद जो मिस्टर हेट होंगे वो आएंगे, जो उससे बड़ा मिस्टर हेट होंगे वो आएंगे, जो मतलब कि ज़्यादा अपना हेट दिखा सकता है। नॉर्मली तो उसमें वही होता है, वही होते जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में है और बिहार का सीतामढ़ी का इलाका है, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बचेगी? क्योंकि टुन्नू पांडे बोल के एक MLC है बिहार के, वो उनको भाजपा ने निकाल दिया और उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार को शराब घोटाले में पूरा सबके सामने लेकर आएंगे इस बार। नीतीश जी का क्या है, उनका तो जब मन पड़ता है जिसके साथ चल दिए। तो बेचारा जो है ना मतलब ठीक थे पहले, लेकिन अब जो है ना उनका मामला गड़बड़ा रहा है। सुशासन बाबू कभी हुआ करते थे वो, अब क्या होगा? अब तो क्या है लूट बार वाला लोग का साथ दे रहा है वो, और कोई मामला तो नहीं है उसके साथ। कभी अनंत सिंह भी उसके साथ हुआ करते थे, अभी क्या है अनंत सिंह का मामला ये है कि वो दबंग है, जो सही है वही बोलेंगे, लेकिन नीतीश जी को ये बात अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नीतीश जी अगर राजद के साथ आ जाएंगे तो क्या सरकार में आप लोग क्या स्वीकार कर लेंगे बिहार की जनता? देखिए एक्चुअली स्वीकार क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो हम अपना पर्सनल बता सकते हैं, जनता का क्या है ये तो नहीं बता सकते। लेकिन हमको लगता है कि एज एन यूथ जो है यूथ को आना चाहिए, तो यूथ आएगा तो शायद कुछ होगा। इसीलिए मेरे ख्याल से अगर RJD के साथ आ जाए फिर जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर यूथ बनता है तो डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जो ओल्ड होते हैं ना जिसका एज ज़्यादा होता है उनके मन में क्या हो जाता है कि चेयर का भूख आ जाता है। अब चेयर का भूख जो सिर्फ उसको चेयर का उसको जो है ना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लाना है कि कैसे करके अभी हम है मेरे पास बेटा आएगा उसके बाद पोता आएगा, उसके वजह से कोई विकास नहीं करता, खुद का विकास करता है। और जो युवा रहता है उसको करना रहता है काम, क्योंकि उसको चाहिए नाम, इसीलिए उसका जो है मामला। बिहार का आदमी सब इतना IAS IPS बनना है तो सब कहाँ चला जाता है, कहाँ गुम हो जाता है, मिलते नहीं। बिहार के विकास के बारे में काहे नहीं बात करते हैं भाई? वही तो आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। सबसे ज़्यादा परसेंटेज बिहारी का IAS IPS है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा विकास हो कहाँ रहा है। वो जो होते हैं कि मतलब IAS IPS का सिलेक्शन होता है, उनके बाद जो प्रेसिडेंट अपना मन का बात सुनाते हैं, क्योंकि मिस्टर प्रेसिडेंट तो अब सिर्फ प्रेसिडेंट रह गए हैं। उनके पास तो ना कोई पावर है ना कुछ, मतलब उनके पास सिर्फ चेयर एक लकड़ी का है, लिखा हुआ है मिस्टर प्रेसिडेंट, आगे बैठते हैं। उनका एक काम अच्छा है जो वो निभा रहे से अवार्ड देना। कौन भारत रत्न है, भारत रत्न देते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण, यही सब वही काम ही उनके पास बच गया, बाकी कहाँ काम उनके पास। मतलब ऐसा बोला जाता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन, लेकिन जो मोस्ट पावरफुल पावरफुल दोनों गायब हो गया उनकी चेयर से। लगता है कि चेयर लकड़ी जो है ना गड़बड़ा गया। अच्छा गड़बड़ा गया। तो बिहार में क्या लग रहा है, नया सरकार बनेगा? कोई समीकरण है बिहार में? मेरे ख्याल से तो बनना चाहिए। तो फिर तो नीतीश कुमार पलटू राम हो गए फिर।
पलटना, अच्छी जगह आना तो अच्छी बात है। अच्छा, तो यानी कि बीजेपी से हट के आ जाएंगे तो आप लोग स्वीकार कर लेंगे? हाँ, स्वीकार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब तो कि तेजस्वी यादव में ऐसा क्या क्षमता दिखने को मिल रहा है? आप तो इलेक्शन में देखे थे उनका कंपेनिंग क्षमता। हाँ। जब वो खुद के कंपेनिंग में इतना क्षमता दिखा सकते हैं, हाँ। तो फिर यूथ को, अपने स्टेट को, क्योंकि हर बार जो है इंडेक्स में, नीति आयोग के इंडेक्स में हर बार मतलब पिछले 7-8 साल से बिहार जो है लास्ट आता है। हाँ। इसीलिए अब हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे यूथ के तौर पर, और वो भी चाहते हैं कि बिहार कुछ आए। केरला कब तक, मतलब केरला ही रहेगा, कब तक जो है कर्नाटक ही रहेगा, कब तक दिल्ली आएगा, कब हम लोग क्यों नहीं आएंगे? मतलब हम ही लोग का जो है, लोग जाके बाहर में फैक्ट्री कर रहा है, हम लोग यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री करें? क्या लग रहा है बंगाल के चुनाव के हार के बाद बीजेपी बिहार में कमजोर पड़ी है, क्योंकि ज़्यादा दूर का नहीं है बॉर्डर का मसला? बिहार बीजेपी कितना कमजोर पड़ा, ये तो यूपी का माहौल देख के समझ में आ रहा है। योगी जी का मामला गड़बड़ाया हुआ है। वोट तो लिए थे केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर, दलित के नाम पर, अब बना दिए कौन ज़्यादा अच्छा हेट स्पीच देगा? सीएम वही बनेगा। अब जो है वो ना वो ईद मनाते हैं, नहीं क्रिसमस मनाते हैं, इस हिसाब से उसको चाहिए दिवाली। और मतलब लोग ज़्यादा है हिंदू, तो दिवाली वाला को बनाएंगे। अब जो सही लोग है उसको तो बनाएंगे, क्योंकि उनको तो मालूम है सही लोग काम करेंगे, वो काम करना को चाहता नहीं है। अच्छा, बिहार कहाँ डेवलप हुआ, कुछ गया आगे वागे कि वहीं रुका हुआ है? हम लोग का तो वही मामलात है। पता नहीं, नेता ही लोग का डेवलपमेंट हो रहा। कभी देखते उन लोग को शराब बंद है, उसके बावजूद भी शराब के साथ फोटो है, कभी लड़कियों के साथ, इस तरह का मामला उन लोग चला हुआ है। के साथ फोटो खिंचाना तो बढ़िया बात है, क्या दिक्कत? नहीं तो लड़की लोग के साथ फोटो खिंचाना ना बढ़िया बात है, उसके साथ कितना मामलात रहता है उन लोग का। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी बिहार में? उम्मीद कर रहे हैं और चाहते भी यही है। अच्छा। अगर बदल जाए तो बिहार की जनता का भलाई है। नहीं बदलेगा तो वो मतलब कि सिंगल है, बैचलर है, उनका तो जो मन करेगा वही करेंगे। उनके साथ तो कोई है भी नहीं परिवार। अच्छा। जो मतलब बेटा का मुंह, पोता का मुंह देख के किसी के बारे में भलाई चाह लेते। अच्छा, भलाई तो चाहना नहीं उसको किसी के बारे में। धन्यवाद। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाशिम। हाशिम जी, तब बिहार में क्या लग रहा है? अभी तो टुन्ने पांडे जी ने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी का घोटाला किए, तो क्या लग रहा है यहाँ जदयू की सरकार बदलेगी या बनेगी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार? नीतीश कुमार जी वो कह रहे हैं कि सरकार मतलब कि यहाँ दारू नहीं मिलता है। वो कह रहे हैं ना, वो आके किसी विधायक को यहाँ पर भेजा है कि दारू नहीं मिलता, हमारे साथ चले, हम दिखाते हैं कितना दारू मिलता है। कब उन्होंने मतलब कि आके देखा कि दारू नहीं मिलता है? सबसे ज़्यादा दारू अभी मिलता है ब्लैक में। अच्छा। जो सीधा इसका कमाई डायरेक्ट सरकार के खाते में जाता है। मतलब पहले बंद था तो ठीक था, एक चालू था तो ठीक था, कम से कम वो तो था कि आदमी डर के पीता था कि पुलिस आ ना जाए कहीं। लेकिन अब तो पुलिस भी उसमें मिला हुआ है और प्रशासन, मतलब हद है सब चीज़ का। अब कहीं भी चले आइए। और ये जो कह रहे हैं ना आप, मतलब कि कलकत्ता हार गया या अदर कहीं भी, प्रवासी मजदूर जो कह रहे थे कि वहाँ पर प्रवासी मजदूर कौन है? प्रवासी मजदूर ये आप मोदी जी से कभी जाकर पूछे, या जाकर ये बता दीजिएगा उनके प्रवासी मजदूर है कौन? हम वॉलेट वाले, लेडीज़ पर्स वाले, पिट्ठू बैग वाले, जिससे पूरा हिंदुस्तान में सामान यूज होता है। आपने क्या उस पर ध्यान दिया कभी? हमारे नीतीश कुमार जी या चाहे लालू जी, चाहे जितने भी अदर कोई भी, मतलब के भाई साहब, जो लॉकडाउन था ना, हम लोग खिचड़ी खा के नहीं, वहाँ केजरीवाल जी ने हमें इतने खिचड़ी खिला के वहाँ हम लोग थे, और धक्के मार के फिर हम बिहार में आके, बिहार में भी ऐसे जब से हम पड़े हुए हैं। केजरीवाल जी का लग रहा है ठीक काम, केजरीवाल जो भी है वहाँ, बट पहले सही था। उससे पहले मतलब सही था। अभी वो भी मतलब कि उसे तो खैर केंद्र में सरकार है उनकी, वो तो उन्हें करना पड़ेगा, उनके मिलकर रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अदर यही है कि बिहार में हमें कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। ये समझ लीजिए, आता है विधायक हो या चाहे जिसे भी पैसा दे के चले आते हैं कि भाई वोट तो हमें पड़ेगा ही, लेकिन गरीब को 1 रुपये मतलब किसी चीज़ से भी सहायता नहीं मिलता है। ये सर आप समझ लीजिए। और हम लोग बहुत प्रदेश कटने वाले हैं, अभी आए हैं 3 महीना इधर से हम बैठे हुए हैं। जब से लॉकडाउन आया यहाँ कोई भी कारोबार नहीं हम लोगों के पास। मतलब जो भी है ज़मीन बेच के ही समझ किसी तरीके से रोजी रोजगार चल रहा है। और जितने भी मतलब कि अभी बिहार में शादी वादी हो रहा है, बेचारा एक बड़ो दिक्कत तक में जा रहा है। मोदी जी ने कल मन का बात किया तो सुने बात को? सर मोदी जी को बस मन की बात आता है। एक विदेश का दौड़ा आता है याद, या थाली बजवा लीजिए या मोमबत्ती चला लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं। सर इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? ये तो उन्हीं से जाकर पूछेगा ना कि क्या होगा। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले थे। और अब हिंदुस्तान की पब्लिक इतनी जान गई है कि अब जो है ना, जय श्री राम नहीं चलेगा। मतलब हिंदू मुसलमान सब एक टाइप है। और ये हमारे मोदी जी वो अब चले जाएंगे, हमें जहाँ तक लगता है 2024 में चले जाएंगे। 24 में वो हमारे ख्याल से अमेरिका या ट्रम्प के पास चले, डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से अमेरिका से चले गए उस तरीके वहाँ भी वहाँ चले जाएंगे हिंदुस्तान से। दोनों भाई बंगाल चुनाव के बाद लग रहा है बीजेपी बिहार में गड़बड़ाई है थोड़ा। देखिए, बिहार बंगाल चुनाव के बाद जो हमारे अमित शाह इतने लॉकडाउन, मतलब कि इतना दिन गया है हिंदुस्तान में, मतलब बिहार में भी लॉकडाउन है, आपके यूपी में है, दिल्ली में है। क्या अमित शाह गृह मंत्री हमारा
क्या कभी भी अमित शाह इस मुद्दे पे बात हुआ है कि आप लोग बंदी लॉकडाउन चल रहा है, क्या खाएगा गरीब? मतलब तुम्हें ये चीज़ नहीं है। और जब चुनाव का टाइम आता है तो ये चीज़ जरूर याद आता है कि हाँ भाइयों ऐसे होगा वैसे होगा। अबे साले कैसे भी होगा, हम तो कर ही लेंगे, पहले आप तो कर लो कुछ, कैसे क्या करोगे? भूखा मर रहे हैं, हमें पता है हमारे बच्चे कैसे जी रहे हैं। मैं दिल्ली से मतलब भाई साहब प्लेट धोता हूँ, मैं बीसी वाला हूँ, एक प्लेट धोता हूँ वहाँ, लेकिन यहाँ पता नहीं कैसे कितने आदमी हमारे खाना के पैसे बेचारे को हमें छोड़ना पड़ गया है। ये आप समझ लीजिए। लेकिन इस पे ना तो नीतीश कुमार से भाई साहब अगर खुश रहते हैं तो हम खुश ही रहते हैं। हमने इससे पहले भी मैं दिल्ली में भी हमसे पूछा गया था, मैंने कहा सरकार आप तो पहले नीतीश जी जो कह रहे हैं ना कि मतलब हम बिहार को वो कर देंगे ये कर देंगे, हम कह रहे हैं एक फैक्ट्री अगर हमारे भाई साहब 200 रुपये दिन यहाँ मिल जाए ना, यहीं रोजगार करके हम अपने बाल बच्चों को पेट पाल लेंगे। वहाँ भी 3000 रुपये मिलता है, दिल्ली में 3500 रुपये प्लेट धोने के, वहाँ यहीं कर लेंगे हम। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बस दिक्कत यही है कि भाई तो ना कारोबार है दिल्ली में। तो कब? तो दिल्ली में लॉकडाउन खुला ना, अभी तो एक दिन खुलेगा एक दिन नहीं खुलेगा। जाऊँगा काम करने, वो कहेगा भाई इतने दिहाड़ी दूंगा, करना है तो कर, वैसे फिर से भी लोग भूखा मरना हमारे को। मोदी जी से नाराज लग रहे हैं ना एकदम। मोदी जी से सर नाराज क्या, मोदी जी से तो पूरा हिंदुस्तान ही नाराज है बस। और जहाँ तक कि हमारे समित पात्रा जी है, डिबेट में आ जाए हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, अबे भाई कुछ तो कम से कम करो, कुछ होता कुछ नहीं है सर। अच्छा एक बात, आखिरी बात बताइए कि बिहार का सरकार अगर बदलता है बीजेपी का तो समर्थन ज़्यादा नहीं है, 127 है भाजपा और जदयू और हम मिला के सिर्फ 5 का जो है आंकड़ा ज़्यादा है, तो ये सरकार बन जाएगी तो बिहार के लिए क्या ये नई दिशा लाएगी या और जो है स्थिति खराब होगी? नहीं, मुझे लगता है नई दिशा लाएगी। अभी इससे पहले भी एक सज्जन ने कहा कि देश को युवाओं का ज़रूरत है। तेजस्वी का रफ्तार हम लोगों ने जो कैंपेनिंग में देखा था, मुझे लगता है कि शायद सरकार में आने के बाद वो सीएम जब बनेंगे तो कैंपेनिंग वाले ही रफ्तार के साथ वो बिहार के विकास को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। और बीजेपी अगर यहाँ बीजेपी इस बार गई बिहार में तो ये सही है कि उनका सिर्फ एक ही ये रहता जातिवाद पे वोट लेना, लेकिन अब अदर कास्ट के भी लोग ये बात समझ गए हैं कि नहीं, अगर इनके बातों में रहें तो सिर्फ जातिवाद पे हम लोग लड़ते रहेंगे, आगे वाले हम लोग का नस्ल का कुछ होने वाला है नहीं। तो लिहाजा वो लोग भी आप चाहते हैं कुछ विकास हो, यहाँ कोई रोजगार का कुछ जरिया पैदा हो, ताकि लोग कभी दिल्ली से कभी गुजरात से कभी महाराष्ट्र से भगाए जाते हैं उन लोगों को, तो वो लोग थक चुके हैं भाग के। तो वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को आप दौड़ भाग करना पड़े। तेजस्वी का सरकार यहाँ आए और यहाँ हम लोग के लिए कुछ रोजगार पैदा हो, यही अपने परिवार के साथ रुकी सो की जो ही हो वो हम खा करके रहें। चलिए धन्यवाद।